वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, रीजनिंग का नया टॉपिक है कैलेंडर। इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? सादृश्यता। और आज हमारा टॉपिक चलेगा रीजनिंग में कैलेंडर। हम कौन सा कैलेंडर पढ़ते हैं पता है आपको? ये बताएगा वो कैलेंडर कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? एक हिंदी कैलेंडर होता है, मुस्लिम कैलेंडर होता है, ठीक है और ये सब इसमें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन मेनली कैलेंडर 3 प्रकार का होता है। ठीक है, आज हम इसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ेंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर पढ़ेंगे? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर में कैलेंडर काम क्या होता है? कैलेंडर 3 प्रकार के काम करता है। ठीक है, ये दिन को और माह को और वर्ष को बताता है। ठीक है, दिन को, माह को और वर्ष को। कैलेंडर वैसे कैलेंडर में जो वर्ष होता है, वर्ष के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? वर्ष, जिसको आप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर। हम वर्ष के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। वर्ष के बारे में जैसे लीप वर्ष, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष को हम साधारण वर्ष भी कहते हैं। और सौर वर्ष। काम कितना आएगा? लीप वर्ष और सौर वर्ष। सौर वर्ष काम नहीं आएगा, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष काम आता है। तो हम लिखेंगे वर्ष 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? पहला होता है साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष। इसको सामान्य वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, ए नंबर। बी नंबर क्या है? बी नंबर है लीप ईयर्स। कौन सा ईयर है? लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवर्ष। और तीसरा आता है कौन सा? सौर वर्ष। सौर वर्ष। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। मतलब यहाँ पर एक दिन का क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है। कितने दिन का आ रहा है? जो फरवरी होती है वो साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। इसलिए यही एक दिन जो है यहाँ पर लीप ईयर्स में बढ़ गया। एक दिन बढ़ने के कारण इसको हम अधिवर्ष कहते हैं। अधि मतलब अधिक। समझ में आ रही है? एक दिन बढ़ने के कारण इसको अधिवर्ष भी कहा जाता है। और ये एक दिन बढ़ा कैसे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। साधारण वर्ष जो होता है उसके हम एग्जाम्पल अगर देखें तो साधारण वर्ष में 2017 है वो साधारण वर्ष है। 2019 है वो क्या है? साधारण वर्ष। इसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता साधारण वर्ष में, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। मतलब जब किसी ईयर में या किसी वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं जाता तो उसे हम क्या कहते हैं? और 4 का अगर जैसे ही पूरा भाग चला जाए उसे हम क्या कहेंगे? लीप ईयर्स। तो लीप ईयर्स के उदाहरण 2020, 2024। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। 2028, ये सारे क्या हैं? लीप ईयर्स। लीप ईयर्स में हम इकाई और दहाई मतलब 2 अंकों में भाग करके पता करते हैं कि 4 का पूरा भाग जा रहा है नहीं जा रहा। हम पूरे उसमें भाग नहीं देंगे वर्ष में। ये कारण इसलिए है, इसलिए भाग नहीं देते क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम है कि यदि इकाई और दहाई अंक में भाग चला गया तो पूरे उसमें भाग जाएगा 2024 में। बात आ रही है? मतलब पूरी संख्या में भाग जाएगा। और अगर मान लो इकाई और दहाई में भाग नहीं गया तो मतलब पूरे उसमें वर्ष में ही भाग नहीं जाएगा, मतलब पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। तो 4 का विभाज्यता का नियम हमने मैथ में पढ़ा है अच्छे से।
ठीक है। सौर वर्ष क्या होता है? सौर वर्ष का कोई उदाहरण मैं आपको एग्जैक्ट नहीं दे सकता, ठीक है। सौर वर्ष कहते किसे हैं? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? ग्रह चक्कर लगाते हैं, उपग्रह। और बात करें हम ग्रह की, तो ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य की एक परिक्रमा 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। मतलब कहने का मतलब सौर वर्ष में दिन होते हैं 365 सही 1/4 दिन। ये बात आपको समझ में आ गई नहीं आई? और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, और अक्ष पर किसके चक्कर लगा रही है? सूर्य का एक चक्कर लगा रही है। सूर्य चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 से 1/4 दिन में पूरा करती है, इसलिए इसे सौर वर्ष कहते हैं। बात आ गई समझ में? अब आप बताओ कि जो ये 1/4 दिन है ना, ये ऐसे ही 1 साल में, इसी प्रकार से 2 वर्ष में, इसी प्रकार से 3 वर्ष में, इसी प्रकार से 4थे वर्ष में, ठीक है। ये 1/4 1/4 1/4 और 1/4 अगर आप इन सबको जोड़ें तो कुल मिलाकर एक पूरा दिन बन जाता है। क्या बन जाता है? और वही एक दिन इसमें जो फरवरी का आता है वो यहाँ पर 29 दिन बन जाते हैं, इसलिए फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई? तो इसे यहाँ तक नोट कर लेना। अब देखो अब आती है आपकी वर्ष से क्या बनती है? शताब्दी। क्या बनती है? वर्ष से बनती है शताब्दी। 100 वर्ष में कितनी शताब्दी होती है? 100 वर्ष में 1 शताब्दी होती है। क्या होती है? 1 शताब्दी। शताब्दी भी इसी प्रकार से 2 प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य शताब्दी। क्या होती है? सामान्य शताब्दी। और एक होती है लीप शताब्दी। शताब्दी को इंग्लिश में सेंचुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंचुरी, ठीक है। और सामान्य शताब्दी में 400 का पूरा भाग नहीं जाता। उसमें तो 4 का था, लेकिन शताब्दी 100 वर्ष हो गई थी तो 2 जीरो लग गई 100 की, ठीक है। 400 का पूरा भाग नहीं जाता हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य शताब्दी। जिसमें 400 का पूरा भाग जाता हो, 400 का पूरा भाग जाता हो उसे क्या कहते हैं? लीप शताब्दी। जैसे उदाहरण इसके 1700, 1900 और 2100, ये क्या हैं? ये सामान्य शताब्दियां हैं। और लीप शताब्दी क्या होगी? जैसे 2000, जैसे 2400, जैसे 2800, ये सारी क्या हैं? लीप शताब्दी। क्योंकि इसमें 400 का पूरा भाग चला जाएगा नहीं चला जाएगा, ऐसी शताब्दी को लीप शताब्दी कहते हैं। याद रखना, अगर मैं आज बात करूं किसकी, 2022 सन चल रहा है, सन 2022 चल रहा है। सन 2022 को आप जोड़ सकते हैं 2000 प्लस में 22। ये 22 किसको दर्शाता है? ये ईयर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? और ये किसको दर्शाता है? ये शताब्दी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? शताब्दी को। बात आ गई नहीं है समझ में? अब हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ये वर्ष की बात आ गई, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं कि वर्ष से क्या बना? दशक बना था। क्या बना था? दशक। और दशक से क्या बनी थी? शताब्दी। कैसे? मान लो अगर मैं बात करूं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष,
अगर आ गया 10 वर्ष तो 10 वर्ष को दशक कहेंगे, फिर उसके बाद 10 दशक को हम 1 शताब्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 दशक का मतलब 100 वर्ष ही होते हैं। 1 वर्ष का मतलब 365 दिन या 366 दिन, है ना। उसमें फिर अगर 10 वर्ष की बात आएगी तो उसको 1 दशक कहा जाएगा। और 100 दशक का मतलब होता है क्या, 10 दशक का मतलब क्या होता है? शताब्दी। क्योंकि 10 दशक, 1 दशक में 10 साल होते हैं, तो 10 दशक में कितने हो गए? 100 साल। और 100 साल को क्या बोल रहे हैं? 1 शताब्दी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 1 शताब्दी। इतना और नोट कर लो। देखो पहला सवाल इसमें कैलेंडर में शताब्दी और वर्ष से रिलेटेड जो सवाल है इसमें, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया है? मैंने वर्ष और आपको शताब्दी के बारे में पढ़ाया है अभी सिर्फ, और कुछ नहीं पढ़ाया ना। तो इसमें आपको विषम छांटना है कि विषम कौन सा है। विषम का मतलब ओड। जैसे मैंने कहा कि 2, 1, 3, 5, इसमें ओड क्या है, विषम क्या है? 2, क्योंकि ये विषम संख्या है और ये क्या है? सम। तो ये आएगा इसका आंसर। ऐसे ही इसमें अलग क्या है, देखो भाई 1900 और जो 1800 है ना, वो क्या है? आपकी सामान्य शताब्दी है। क्या है? ये सामान्य वर्ष है कि नहीं बताओ? सामान्य वर्ष उसे कहते हैं जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, उसको कहते हैं ये शताब्दी हो गई सामान्य, ये सामान्य वर्ष हो गया। ये देखो इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ये लीप ईयर है कि नहीं बताओ? ये लीप ईयर है कि नहीं बताओ आप? लीप ईयर होने के कारण क्या है? ये विषम है, मतलब अलग है इसमें सब में। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ये ए। पहली शताब्दी में कुल कितने वर्ष होते हैं? पहली शताब्दी जब भी बनी होगी उससे पहले वर्ष काउंट किए होंगे। तो पहली शताब्दी जो होती है वो 100 वर्षों की होती है। कितने वर्ष की होती है? आप एक बात बताओ, लीप ईयर जब भी आता है हर 4 साल बाद आता है। लीप वर्ष का दूसरा नाम है अधिवर्ष। ये दोनों सवाल एक ही हैं। पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष हैं? मतलब पहली शताब्दी का मतलब है कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, 100 वर्ष जब भी आप शताब्दी में लीप ईयर की बात करते हैं, ठीक है, तो आप ये बात देखो ध्यान से कि पहली शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं और शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, तो ये शताब्दी हो गई। क्या हो गई ये वर्ष की क्या बनती है? शताब्दी। तो शताब्दी में आप 400 का भाग नहीं दे सकते। शताब्दी में आप 400 का भाग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? शताब्दी में आप 400 का भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते? दे सकते हैं। ये शताब्दी है और शताब्दी में हमेशा 400 का ही पूरा पूरा भाग जाता है। जाता है कि नहीं जाता? लेकिन 400 का भाग इसमें जा नहीं रहा है। देखो नहीं जा रहा ना, क्योंकि ये क्या है? छोटी संख्या है और ये क्या है? बड़ी संख्या है। और एक बात, ये मैच वहाँ पर भी खा रही है जब आपको मैंने भिन्न पढ़ाया था, ध्यान हो तो खा रही है ना। तो ये चीज़ इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आपको ये तो समझ में आ जाए। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर हम 100 में 4 का भाग दें, 100 में हम 4 का भाग भी नहीं दे सकते, क्योंकि शताब्दी में 400 का भाग देना है और लीप ईयर में या फिर किस में? वर्ष में किसका भाग देना है? 4 का। ये क्या है यहाँ पर? शताब्दी है, क्योंकि 100 वर्षों की शताब्दी है। वर्ष में किसका भाग दिया जाता है? शताब्दी में 400 का। और सन में किसका भाग दिया जाता है? 4 का। लेकिन ये सन तो है ही नहीं। आप ये बात समझ गए या नहीं समझे? हाँ या ना? समझ गए? तो देखो जो ये 100 वर्ष है ना यहाँ पर, इसको आप 99 मान लो। कितना मान लो? और 99 वर्ष में आप 4 का भाग आसानी से दे सकते हैं। तो 4 का भाग तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए 1, 9 उतारो, 4 चौक 16, 19 में 16 गए 3। अब मुझे आप एक बात बताओ कि इसमें जो ये 24 था, कितना था? 24। तो 24 लीप ईयर होंगे इसमें। क्या होंगे? कभी भी 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। कभी भी जो लास्ट का वर्ष होता है ना, वो लीप ईयर नहीं होता।
जैसे हमने बात की, आप कह रहे हो सर 100 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा और 25 आ जाएगा, तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना कि कभी भी लीप ईयर जो होता है वो लास्ट में शताब्दी में नहीं होता, मतलब 100वां वर्ष की बात चल रही है, ठीक है। तो हमने 99 में हम 4 का भाग दे सकते हैं, तो शेषफल कितना बचा? 3 बचा। तो 24 लीप ईयर्स होंगे पहली शताब्दी में। कितने लीप ईयर्स होंगे? 24 लीप ईयर होंगे। ये बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई ना। अब एक बात और देखो ध्यान से, ये तो था 1 से और 100 वर्ष। दूसरी शताब्दी जो भी आएगी वो मुझे आप एक बात बताएं, वो 101 से 200 वर्ष के बीच आएगी। बताओ आएगी या नहीं आएगी? ये दूसरी शताब्दी की बात चल रही है। अब दूसरी शताब्दी ऐसे नहीं कि 100 और 200, दूसरी शताब्दी मतलब दूसरे शताब्दियों में, ठीक है, दूसरे में वर्ष में, तीसरे वर्ष में, ऐसे ये दूसरे शताब्दी, मतलब समझ में आ रही है? इसको हम 1 से 200 नहीं काउंट करेंगे, 101 से 200 काउंट करेंगे। ये बात समझ लेना मेरी, ठीक है। अब 101 में 200 अगर हम काउंट करेंगे तो इसमें भी कितने लीप ईयर होंगे बताओ? 24 लीप ईयर ही होंगे। क्या होंगे? 24 लीप ईयर, ठीक है। अगर बात आती कौन सी? चौथी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। अभी ये यहाँ तक आप नोट कर लो पहले। चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष हैं? चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष हैं? तो ध्यान से देखना है आपको। आप एक बात बताएं आप मुझे कि जब पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी थी 1 से और 100 वर्ष तक, 100वें वर्ष तक। दूसरी शताब्दी कहाँ से कहाँ तक थी? 101 से 200 वर्ष तक। तीसरी शताब्दी कहाँ से होगी? 201 से 300 वर्ष तक। और चौथी शताब्दी होगी कहाँ से? 400। जब पहली उसमें शताब्दी में 24 वर्ष थे लीप ईयर, मतलब इसमें कितने होंगे? 24 इसमें होंगे। और तीसरी शताब्दी में भी कितने होंगे? मतलब समझना, यहाँ पर कितने होंगे? 72 लीप ईयर होंगे कुल मिलाकर। कितने होंगे? कैसे होंगे आपको पता लग जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन इसमें कितने होंगे ये आपकी सवाल है। मतलब चौथी शताब्दी में कुल कितने वर्ष अधिवर्ष होंगे? तो देखना ध्यान से, आप चौथी शताब्दी का मतलब समझ गए होंगे। 301 से 400, 301 से, इसमें 25 लीप ईयर होंगे। कितने लीप ईयर होंगे? क्यों होंगे पता लगा? मैं आपको बता रहा हूं कैसे होंगे। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि कैसे होंगे। आप ध्यान दो, लगातार ये सवाल आता है कई बार एग्जाम में, लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? ध्यान से देखना। हमें इस 3 मतलब 1 से 3 शताब्दी में पता है कितने हो गए? 72 लीप ईयर हो गए। इसमें 25 कैसे होगी, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये सवाल आप एग्जाम्पल 5 डाल सकते हैं और इसका सॉल्यूशन आप देखो यहाँ पर। 100 वर्षों में बात समझ में आ गई, ये 200 वर्षों में, ये 300 वर्षों में और ये 400 वर्षों में। हम पता कर रहे हैं लीप वर्षों की संख्या। आपको पता है हम इसको 100 नहीं मान सकते, 99 मान सकते हैं। 99 और 1 ऐसे, फिर 99 और 1 इस प्रकार से, 99 और 1 100 इस प्रकार से, 99 और 1 100। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई नहीं आई? आ गई। इस 99 में कितने हैं? 24 लीप ईयर्स हैं। इसमें कितने हैं? 24। इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? 24 और 24 और ये 24, जब भी आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 96 लीप ईयर्स आ गए। और ये जो 1 दिन बचा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और हमें पता है 4 दिन का मतलब, सॉरी 4 वर्षों का मतलब क्या होता है? 1 लीप ईयर। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई?
आ गई या नहीं आई? 4 वर्षों में लीप ईयर्स आता है, हमने सीख लिया है। तो प्लस में एक और लिख देंगे, 97 लीप ईयर्स हो गए। हमको जब ये पता है कि 97 लीप ईयर्स होते हैं लगातार 400 वर्षों में, तो 97 में से अगर आप घटा लेंगे ये 72, तो बताओ 25 आएगा या नहीं आएगा? ये बताओ आप। आएगा ना? तो समझ में बैठ गया होगा शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक भी नोट कर लो आप। आगे हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।